हमारा सौरमंडल। आइए आज हम अपने सौरमंडल के बारे में कुछ बातें करते हैं। ये जो अनंत आकाश फैला है, जहां तारे चमकते हैं, ग्रह घूमते हैं, वो है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड जिसमें सब कुछ विद्यमान है। इसमें असंख्य आकाशगंगाएं या गैलेक्सीज है। इनमें से एक है हमारा मिल्की वे या आकाशगंगा, और इसी में हमारा सौरमंडल सोलर सिस्टम स्थित है। हमारे सौरमंडल का राजा है सूर्य। सूर्य या सन केवल एक तारा नहीं, बल्कि हमारी पृथ्वी का प्राण स्रोत है। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा ही हमें प्रकाश, ताप और जीवन देती है। सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते हैं। ये इस प्रकार हैं: मर्क्यूरी, बुध, वीनस, शुक्र, अर्थ, पृथ्वी, मार्स, मंगल, जुपिटर, बृहस्पति, सैटर्न, शनि, यूरेनस, अरुण, नेपट्यून, वरुण। इनमें पहले के 4 ग्रह रॉकी प्लैनेट्स कहलाते हैं और बाद के 4 गैसियस प्लैनेट्स। आइए अब हम उन सभी ग्रहों से एक एक कर मिलते हैं। सूर्य के सबसे निकट है बुध ग्रह। ये सबसे छोटा ग्रह है और बहुत तेजी से सूर्य की परिक्रमा करता है। दूसरा ग्रह है वीनस, शुक्र। यह अत्यंत चमकीला दिखाई देता है, इसलिए इसे सुबह या शाम का तारा कहा जाता है। लेकिन शुक्र का वातावरण बहुत गर्म है, इसलिए इसे हॉटेस्ट प्लैनेट भी कहते हैं। तीसरा ग्रह है हमारा घर पृथ्वी। यही एकमात्र ग्रह है जहां जल, वायु और जीवन मौजूद हैं। पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से ढका है, जो इस पर पड़ने वाली सनलाइट का नीला रंग रिफ्लेक्ट करता है, जिससे यह अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है। इसलिए पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट, नीला ग्रह भी कहते हैं। इसका एक उपग्रह है जिसे चांद या मून कहते हैं। चौथा ग्रह है मार्स, मंगल ग्रह। इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, जिससे ये लाल दिखाई देता है, इसलिए इसे लाल ग्रह या रेड प्लैनेट कहा जाता है। अब आते हैं 5वें ग्रह पर, बृहस्पति या जुपिटर। ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इस पर एक विशाल तूफान है जिसे ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है। इसके 95 उपग्रह या चंद्रमा हैं। छठा ग्रह है शनि या सैटर्न। यह अपने सुंदर छल्लों, रिंग्स के लिए प्रसिद्ध है। ये छल्ले बर्फ, गैस और पत्थरों के टुकड़ों से बने हैं। इसके मून्स सबसे ज्यादा हैं, जिनकी संख्या 274 है। 7वां ग्रह है यूरेनस। यह नीले रंग का ग्रह है और सबसे अनोखा है, क्योंकि यह अपनी धुरी पर आड़े झुका हुआ घूमता है। 8वां और सबसे दूर का ग्रह है नेपच्यून। ये गहरे नीले रंग का है और बहुत ठंडा ग्रह है। ये सूर्य की परिक्रमा करने में 165 वर्ष लगाता है, जो कि लॉन्गेस्ट टाइम ऑफ ऑर्बिट है। इन 8 ग्रहों के अलावा सौरमंडल में उनके चंद्रमा, क्षुद्रग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड और अंतर्ग्रहीय धूल भी शामिल हैं। ये सब तथा ग्रह अपने चंद्रमा सहित एलिप्टिकल ऑर्बिट में सूर्य की ही परिक्रमा करते हैं, मानो ये पूरा सौरमंडल एक ब्रह्मांडीय नृत्य कर रहा हो। इस वीडियो में हमने समझा कि हमारा सौरमंडल, जो कि मिल्की वे गैलेक्सी का एक छोटा सा हिस्सा है, अनगिनत खगोलीय पिंडों का परिवार है, जहां सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सभी ग्रह, चंद्रमा, क्षुद्रग्रह और धूमकेतु एक निश्चित कक्षा में घूमते हैं। यह एक अविश्वसनीय रूप से व्यवस्थित और गतिशील प्रणाली है। ये ब्रह्मांडीय लय या कॉस्मिक ऑर्डर पूरी सृष्टि और उसके प्रत्येक एलिमेंट में व्याप्त है। हमारे सौरमंडल को समझना ब्रह्मांड में हमारे स्थान और जीवन की संभावनाओं तथा लय को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब भी रात में आसमान देखें तो याद रखें, हम भी इसी अनंत ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हैं। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। सृष्टि की और रोचक तथा ज्ञानवर्धक बातों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।